इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रार्थना से फर्क पड़ता है। हम एक सीरीज लेकर के आए हैं जिसका नाम है व्हाई प्रेयर्स मैटर। प्रार्थनाओं से क्या फर्क पड़ता है, और आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। बहुत सारे कारण है हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अब आप कहेंगे इस टॉपिक की जरूरत क्या थी। एक्चुअली कई दफा जब हम किसी से कहते हैं प्रेयर करें, तो कुछ लोग उसमें से कहते हैं प्रार्थना की क्या जरूरत है, जिंदगी जैसी चल रही चलने दो। लेकिन प्रार्थना से एक बात तो इस्टेब्लिश होती है, और वो ये है कि प्रार्थना उससे की जाती है जो हमारे से ऊपर है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो एक रिश्ता बनता है। ये रिश्ते की बात है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, वो हमसे बात करते हैं, और ऐसे करके जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। और भी कारण है, पर आइए सुनते हैं। आपको एक कोर्ट रूम में ले जाना चाहती हूँ मैं। लेट्स से कि हम लोग कोर्ट में जाते हैं और वहां पर हम अपना जज से कुछ कहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी एक एप्लीकेशन दी जाती है, राइट। तो कोर्ट रूम में जब एप्लीकेशन दी जाती है, उस पर लिखा जाता है माय प्रेयर। वहां पे कहा जाता है हमारी प्रार्थना, हिंदी में कहते हैं प्रार्थना। कितनी अजीब बात है ना कि हम वहां पर जब भी कुछ लिखते हैं हम उसको कहते हैं प्रार्थना। अब आज हम सीखना चाहते हैं कि ये प्रार्थना क्या है। कोर्ट में भी प्रार्थना है, तो प्रार्थना क्या है। तो सबसे पहले जब हम प्रार्थना शुरू करेंगे, हम लोग आज लॉर्ड्स प्रेयर करेंगे। आइए हम लोग खोलते हैं मैथ्यू चैप्टर 6। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। आइए हम सब परमेश्वर के चरणों में चलें और प्रार्थना में बने रहें। तेरे हम आते, सारा दिल तुझको देते, चरणों में तेरे हम आते, सारा दिल तुझको देते, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। चरणों में तेरे हम आते, सारा दिन तुझको देते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, 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 हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस
कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। शीश झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तो सरताज। तुझे हम कहते हैं सारे जहां का है तो सरताज। चढ़ाते वंदना करते हो, भेंट चढ़ाते वंदना करते। हालेलुया, 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 Praise God, praise God. Worship you, God. Worship you, God. We just worship you, God. You are a mighty God. परमेश्वर आप महान हैं और हम सब इस वक्त आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर, बहुत सारे लोग परेशान हैं, खास तौर से अपनी नौकरी के बारे में लॉर्ड, और इन अनसर्टन टाइम्स में, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है। परमेश्वर, ये हिम्मत रखने का समय है। परमेश्वर, अपने लोगों को हिम्मत दीजिए, हिम्मत दीजिए। परमेश्वर, उनके डर को निकाल दीजिए, उनका फेथ
दुनिया की खबरों पे ना हो, उनका फेथ अपने परमेश्वर पे हो, क्योंकि प्रभु आप ना कभी हमें छोड़ेंगे, ना कभी हमें त्यागेंगे। आप वफादार हैं, हम अपनी आंखें आप पे लगा सकते हैं और आपसे हिम्मत पा सकते हैं। प्रभु सारे वो डरने वाले लोग, उनके डर को मैं निकालती हूँ यीशु के नाम से। आई बाइंड द स्पिरिट ऑफ फियर इन जीसस नेम, जिन्होंने इन लोगों को डरा के रखा है, एंड आई कास्ट इट आउट इन जीसस नेम। प्रभु अपने लोगों को शांति दीजिए, शांति दीजिए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। जब हम प्रार्थना के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं। क्यों करें, किसको करें, क्या होना चाहिए, उस फिर होगा क्या, फिर करनी कैसे है, और क्या क्या और होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें लोगों के मन में आती है। मुझे आज भी याद है, मैं किसी से एक दफा मैं कहीं बैठी हुई थी, तो वो बहुत परेशान थे और उन्होंने उनसे मैंने कहा क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती? कहते प्रार्थना 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 नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए। वो कंफ्यूज हो गए, ये प्रार्थना क्यों करेंगे मेरे लिए, मतलब प्रार्थना क्या होती है, व्हाट। तो लोगों को नहीं पता होता, लेकिन हम क्रिश्चियंस हैं, हमें पता है। हम लोग लगातार प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर की प्रार्थना है। हम लोग आर लॉर्ड्स प्रेयर में वो सबसे पहले प्रार्थना ही हमें करना सिखाते। तो आज जो की एस्पेक्ट में लेके चलना चाहिए, हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले जब हमने आज आर लॉर्ड्स प्रेयर करी, तो हमने वहां पर क्या देखा, यीशु मसीह क्या सिखा रहे थे, अरे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो ये एक रिलेशनशिप की प्रेयर रिलेशनशिप बांधती है। हम अपने मम्मी पापा से प्रेयर करते हैं। जब मैंने कोर्ट का आपको एग्जाम्पल दिया, कोर्ट में जब हम जाते हैं तो हम उनके सामने याचिका रखते हैं कि हमारे से कोई ऊपर है, जो जिसके सामने जब हम प्रेयर करेंगे तो शायद उस पर कुछ एक्शन होगा। तो सबसे पहले ये रिलेशनशिप के बारे में है। दूसरा, प्रार्थना जो है वो हमारे लिए एक सांस के समान है। हम लोग तो हर बात के लिए प्रेयर कर लेते हैं क्योंकि हमें जीसस ने सिखाया है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रार्थना जो है वो सर्व करने का तरीका है, खुदा के लोगों को सर्व करने का तरीका। जब जैसे मैं पास्टर हूँ, या मैं खुदा की बेटी हूँ, मैं इवेंजलिस्ट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं नबी हूँ, तो नबी लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना, किसी ना किसी के लिए प्रार्थना। ये काम है, मिनिस्ट्री का हिस्सा होता है प्रार्थना। तो हम इसका उदाहरण देखते हैं बाइबल में। एक प्रोफेटिस थी, वो उनका नाम था एना। एना प्रोफेटिस, यीशु मसीह के पैदा होने के समय उनके बारे में लिखा गया है ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 36 to 38 में। वो हमेशा प्रार्थना किया करती थी, तो उनकी प्रार्थना चलती रहती थी। तो ये एक मिनिस्ट्री भी है, और प्रार्थना करना एक आदेश भी है। फिलिपियों का 4 उसके 6 से 7 में लिखा है कि तुम अपने निवेदन देते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो हमें अगर कुछ भी जरूरतें हैं, कुछ भी बातें हैं, ये गॉड ने सिखाया है कि कमांड दिया है। एक्चुअली यहाँ पर मैं जो पॉइंट लेके आना चाह रही हूँ सामने, ये एक आज्ञा है, इट्स नॉट अ सजेशन। अगर तुम्हारा मन करे तो कभी कभी प्रेयर कर लिया करो, नहीं, हमें करना है क्योंकि कमांड दिया गया हमको, इसलिए हमें करना चाहिए। अगर आपका मन नहीं करता क्या करें, क्या प्रेयर करें, व्हाट टू डू, आप प्रेयर कीजिए, इट्स अ कमांड। और जब आप प्रेयर करेंगे, यू आर एस्टैब्लिशिंग योर रिलेशनशिप विद गॉड। आप ये कह रहे हैं कि गॉड आप मेरे बिग बॉस हैं, या माई फादर, आई बिलोंग टू योर, देन योर। अगर आप उन्हें पापा कह रहे हैं तो मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि मैं तो आपका बेटा हूँ। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को डिक्लेयर कर रहे हैं। सो टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप, उस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हमने मरकुस उसका 1:35 में देखा कि यीशु मसीह भी प्रेयर करते थे। और हम बाइबल में तमाम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि पतरस प्रार्थना कर रहा था, पॉल प्रार्थना कर रहे थे, और अलग अलग ओल्ड टेस्टमेंट में भी बहुत सारे लोग प्रेयर कर रहे थे। तो प्रार्थना के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। खास तौर से जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें कितनी करनी चाहिए। सो हम तो अपना पैटर्न जल्दी से जीसस से सीख लेते हैं, वो करेंगे तो हम करेंगे, वो हमारे सुपरस्टार है। हम अपने फिल्म स्टार, सुपरस्टार को फॉलो करते हैं, हम उनकी फॉलोइंग में हैं, राइट। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते थे, स्पेशली जब उनको चुनाव करना है अपने 12 डिसाइपल्स का, तो बाइबल में लिखा है लूका 6:12 और उसके 13 में कि यीशु मसीह ने प्रार्थना करी। और जब उन्होंने पूरी रात उस बारे में प्रेयर करी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था कि जिन लोगों को वो चुनाव करेंगे वो प्रार्थना के बाद करें अपने, वो ये ना कैसे जीसस ने प्रेयर करनी सिखाए, आर फादर, हे हमारे पिता। तो उन्होंने भी अपने पिता से, क्योंकि पापा गॉड, मैं
आपके लिए अपने लिए डिसाइपल्स चुनने जा रहा हूँ, मुझको बुद्धि दीजिए, मैं कैसे लोगों को चुनूं, क्योंकि आप तो बाहरी रूप को नहीं देखते, आप तो मन को देखते हैं, और मनों को जानने वाले तो सिर्फ आप हैं। आप मुझे बताइए किसको चुनना है, वो कैसा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। और हो सकता है गॉड ने उनको शक्ल दिखाई हो, बेटा ये 12 लोग हैं जो मैं चाहता हूँ तुम चुनो, तो फिर उसके लिए प्रेयर करिए, गॉड इन लोगों के मनों को तैयार कीजिए कि जब मैं इनको अप्रोच करूँ तो ये मेरी बातों को सुने। और जब मैं आपसे बोल रही हूँ तब मुझे रेवलेशन आया, क्योंकि जब यीशु मसीह अपने चेलों से मिले और उन्होंने सिर्फ कुछ बातें ही करी और वो एकदम मान गए, तो मैं बचपन से सोचती थी अरे कैसे लोग हैं, जीसस कह रहे लेट्स विल यू बी फिशर्स ऑफ मैन, और वो उनका सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, ये हुआ कैसे? क्योंकि पूरी रात तो यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने जरूर उनका चेहरा दिखाया होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको अपने क्लाइंट्स के पास जाना है, बस आप सुबह छोटी सी प्रेयर करके जा रहे हैं, परमेश्वर मेरे बिजनेस को सक्सेस करना, मुझे इतने पैसे देना और मैं ये करूँ वो करूँ, नहीं नहीं नहीं, आप अपने बिजनेस के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए प्रेयर कीजिए, परमेश्वर मैं अपने क्लाइंट को लेने जा रहा हूँ, मुझे इनसे बात करनी है, इनका भला हो, ये आपको जाने, इनके बिजनेस में भी ब्लेसिंग आए, ये भी आपके आधारों पे चलने वाले हो, क्या मैं इनके साथ बिजनेस करूँ या नहीं करूँ। सो अ होल लॉट ऑफ थिंग्स। तो जब आप ऐसे करेंगे तो यू नो इट विल हैव एन इम्पैक्ट। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर जीसस को डिसीजंस लेने हैं या सोल्यूशंस चाहिए उन्हें, वो प्रेयर कर रहे हैं और समय लगा रहे हैं, ही इज टेकिंग टाइम, इट्स नॉट अ 1 सेकंड प्रेयर, ओके डन, नो इट्स अ होल नाइट प्रेयर। वो गॉड के सामने बैठे हैं और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए, हमें अगर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं देन वी हैव टू प्रे। सो दैट्स अनदर थिंग। और हमने मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 14 to 21 में देखा था कि जो यीशु के डिसाइपल्स थे वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, तो उन्होंने कहा यीशु मसीह हम तो निकाल नहीं पाए, प्लीज हेल्प करो। तब वहां पर यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला, उन्होंने कहा कि ऐसी दुष्ट आत्माओं के लिए तुम्हें फास्टिंग एंड प्रेयर करनी है। तो हमें क्यों प्रेयर करनी है? ताकि हम स्पिरिचुअली रैम्ड अप हो, हमारे को सैटेनिक अटैक ना आए, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रेयर करनी चाहिए है। और फिर हम देखते हैं कि हमें प्रार्थना इसलिए भी करनी चाहिए ताकि हम टेम्पटेशन में ना आ जाए। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो हमें क्यों प्रेयर करनी चाहिए? खास तौर से जो लोग बहुत ज्यादा टेम्प्ट हो जाते हैं, गलत गलत चीजें करते हैं, उनसे बार बार पाप हो रहे हैं, बार बार गलतियां हो रही हैं, या वो कोई गलत आदत छोड़ना चाहते हैं या एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं, उनको लगातार प्रेयर में बने रहना चाहिए। आज मेरी किसी से सुबह बात हो रही थी, क्योंकि आज हमें डिस्कशन करना था, उसने कहा मैं लगातार किसी ना किसी तरीके से 4 घंटे प्रार्थना के लिए निकाल ही लेता हूँ। तो मैंने कहा अरे भाई तुम तो 4 घंटे निकाल लेते हो, लेकिन मैं नहीं निकाल पाती, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ काम भी होते हैं, बीइंग अ लेडी करना पड़ता है। बट आई एम सो हैप्पी कि तुम 4 घंटे निकाल पाते हो। तो जब उसने मुझे बताया कि उसको गॉड ने दर्शन दिया, तो आप जब जितना प्रेयर करेंगे गॉड आपसे दर्शन देंगे और आपसे बातचीत करेंगे। हमें प्रार्थना और क्यों करनी चाहिए? क्योंकि दूसरों को सपोर्ट करना है, जिसे आज मैं कर रही थी, आप लोग मेरे लिए कर रहे थे। हमें एक दूसरे को स्ट्रेंथ देनी है, एक दूसरे के लिए प्रेयर करनी है। अभी एक मैटर है मेरे परिवार में, 2 मैटर्स हैं, और क्योंकि हम लोग हर चीज प्रार्थना करके करते हैं, और उन दोनों मैटर्स पे जोरों की प्रेयर, एक के लिए तो प्रेयर हो चुकी है, हमें सब कुछ क्लैरिटी है, दूसरे मैटर के लिए हमें अभी क्लैरिटी, वैसे तो सारी चीजों में, लेकिन एक स्टेप पे हमें क्लैरिटी नहीं है। और अगर हम उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें तो वो बिल्कुल ऑड है, अरे ये कैसे हो सकता है। लेकिन हम लगातार प्रेयर करें, प्रभु क्या करें इस एरिया में, क्या करें, लगातार प्रेयर कर रही हूँ। तो पिछले 3-4 दिनों से लगातार उस मैटर पे भी प्रेयर हो गए, प्रभु इस एरिया में जहां पर क्लैरिटी है वहां पे आप इसको एक्सेलरेट कीजिए इस मैटर को, और जिस एरिया में क्लैरिटी नहीं है परमेश्वर क्लैरिटी दीजिए, बिकॉज हम ऐसा ना हो जाए कि हमारे कामों से आपकी महिमा ना हो और आपको हमारे डिसीजन से क्षति पहुंचे। प्रभु ऑफ कोर्स उनको क्षति नहीं पहुंचेगी, लेकिन उनकी महिमा में हमारी वजह से कमी आ जाए। तो लगातार ये प्रार्थना चल रही है, तो प्रार्थना करनी है, आप मेरे लिए कीजिए, मुझे स्ट्रेंथ करने के लिए कीजिए, और मैं इन दोनों मैटर्स के लिए कर रही हूँ। तो जब हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं वो लोग सही डिसीजंस ले पाते हैं, वो लोग स्ट्रांग होते हैं, जो गिर रहे होते हैं। और आपको पता है जो लोग प्रार्थना करते हैं वो बार बार दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं। मतलब आज की डेट में भी किसी को दर्द था वो ठीक हो गया, किसी और को कुछ था कल वो ठीक हो गया, परसों किसी के कैंसर की बात थी, हमने उसके लिए प्रेयर करी, वी रिजेक्टेड इट इन जीसस नेम, उनका कैंसर अब रेडिएशन नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा ही इज फाइन। 2 हफ्ते पहले हम लोग सब डर गए थे, पहले
पहला फर्स्ट मई को हम इतने टेंशन में आ गए थे, हम लोग इतने परेशान हो गए थे क्योंकि किसी बहुत क्लोज इंसान को कोविड-19 था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी और नेचुरली पूरे परिवार को हो गया। इसका मतलब है हम लोग सब फॉर अ मिनट, मैं सच बता रही हूँ, हम लोग दहशत में आ गए थे, हम टेंशन में आ गए थे। हमें ये था कि हम तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन उन लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, वो कितना अपसेट फील करेंगे, वो कितने टेंशन में होंगे, हम उनको उनके लिए टेंशन हो गई थी। फिर हमने अपने आप को संभाला, फिर हमने कहा अब क्या करें, और ये रात को 10:30 बजे की बात है, सॉरी अप्रैल के लास्ट डेट की, अप्रैल एंड की, और हम लोग टेंशन में आ गए। फिर हमने कहा हम प्रेयर करेंगे, और हमने बार बार फोन पे कॉल कर करके प्रेयर करी। फिर हमने कहा अब रात में हम सोएंगे ही नहीं, हमने हर 1 घंटे में एक इंसान प्रेयर करा था। और लेकिन कोविड-19 की रिपोर्ट तो तब कुछ भी नहीं थी, लेकिन हम लोग स्ट्रांग होने शुरू हो गए, और जो हमारा परिवार था वो भी स्ट्रांग होना शुरू हो गया, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक बिलीवर था। उसके बाद हम लोग प्रेयर करते रहे। 3-4 दिन के बाद पूरे परिवार का कोविड-19 का टेस्ट हुआ, और वो सारे पॉजिटिव निकले। आप समझ रहे हैं? तब भी हम प्रेयर करते रहे, और हमने से एक इंसान को बोला तुम्हें स्ट्रांग रहना है, तुम्हें योद्धा बनना है, क्योंकि तुम ही इस परिवार को इस मुसीबत से निकाल सकते हो। उसके कुछ दिन के बाद पता चला कि जो मेन पर्सन था, जो कोविड पॉजिटिव था, उसकी 2 दफा रिपोर्ट आई नेगेटिव। आमेन। और इस परिवार में किसी को भी लक्षण नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। दिस इज अ माइटी वर्क ऑफ गॉड। जब हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं, ये हमारा फर्ज है। हमारा सिर्फ फर्ज मुस्कुराना नहीं है और नकली बातें करने का नहीं है। जो लोग सचमुच में किसी के लिए केयर करते हैं ना, वो लोग अपना टाइम प्रेयर में देते हैं। हमें प्रेयर करनी है। अगर उस रात हम लोगों ने प्रेयर ना की होती, उस एक इंसान के लिए जो अकेला बिलीवर था अपने खानदान में, जिसको कोविड था, उसको प्रेयर करके सपोर्ट नहीं करते, तो ये डेफिनेटली सारा का सारा परिवार शायद उसका पता नहीं क्या होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये इफिसियों में लिखा है, इफिसियों 6:18 और 19 में, कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। हम लोग दूसरे सेक्शन में भी आते हैं। और हमें क्यों प्रार्थना करनी है? पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 14 और 15। And this is the confidence that we have towards him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we've asked for. कि हमें confidence है कि when we ask something from God, it happens. तो हमें God की जब specific will से कुछ मांगते हैं, it happens. So we have to know, suppose you pray, like I remember, मुझसे किसी ने कहा कि प्लीज आप लोग प्रार्थना करो कि जिस किराए के घर में मैं रह रही हूँ, वो किराए का घर मेरा हो जाए। I said, I'm so sorry, I will not pray for you. This is illegal. This is wrong. परमेश्वर ये कभी नहीं कहेगा कि मैं ये प्रेयर करूं कि आप जिस घर में किराए पे रह रहे हैं वो आपका हो जाए। It is, God will never allow that. तो ये प्रार्थना तो नाजायज है ना? How can this be a prayer? So यहाँ पर लिखा है कि अगर हमें कुछ चाहिए है, हमें गॉड की इच्छा के अनुसार वो मांगना है, तो वो हमें मिलेगा। So you see why we should pray? So we've just gone over a whole, and I'm sure there are many other reasons which I'm not stating, but these are some of the reasons that we should pray. हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए? और एक और मैं पॉइंट लेकर के आना चाहती हूँ कि हमें किससे प्रेयर करनी चाहिए। I mean, I remember there was somebody who was very funny. उन्होंने बोला, अरे मैंने एक नया प्रार्थना का तरीका देखा है। ऐसे अच्छा वो क्या है? मैं बोलता हूँ आब्रा कडाब्रा समथिंग, और वो हो जाता है। मैंने कहा ये प्रेयर है? एंड आई लाफ्ड आउट सो लाउडली, एंड आई लाफ्ड। मैंने कहा सुनो, तुम गॉड को जानते हो? हाँ जानता हूँ। तुमने अपनी लाइफ में कभी प्रेयर देखी? हाँ करी थी, बहुत सालों पहले। तो मैंने कहा जब पहले प्रेयर करी थी तो आब्रा कडाब्रा पे आने की क्या जरूरत है? नो, we don't do abracadabra. That's hilarious. I can't even tell you, I just burst out laughing when it was an abracadabra prayer. I said, जब हमारे पास रिलेशनशिप है, प्लीज देखिए, abracadabra आप कहेंगे मुझे नहीं पता कौन सी जनजाति में एक होता है, तो उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। और अगर वो मिल भी जाएगा, इट्स लाइक मैजिक। आपने इट्स लाइक अल्लादीन का चिराग सा, हाँ मेरे आका, अरे 3 ये चीजें दे दो। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट हाँ मेरे आका काइंड ऑफ प्रेयर। सो हम जब प्रेयर करते हैं, जेरेमाया चैप्टर 29 वर्स 12 में लिखा है, देन दे शैल कॉल टू मी। गॉड कह रहे हैं वो लोग मुझे पुकारेंगे। हमें गॉड को पुकारना है, राइट? सो हम हमेशा जब भी प्रेयर करते हैं, हम गॉड को पुकारते हैं। और
हम जब भी प्रेयर खत्म करते हैं वो हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, और उसको हम देखेंगे जॉन चैप्टर 14, जस्ट जॉन वर्स 13। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। बोलिए, जो कुछ मैं यीशु मसीह के नाम से मांगूंगा, ब्रैकेट्स में लगा दीजिए, उस गॉड की इच्छा के अनुसार वो गॉड आपको दे देंगे। इनफैक्ट दिस इज माई वेरी एक्साइटिंग एंड फेवरेट वर्स। आई जस्ट टेल यू समथिंग, अ स्टोरी। मैंने नॉट अ स्टोरी बट मैं एक किताब पढ़ रही थी, एंड दिस इज लॉन्ग टाइम बैक आई वाज रीडिंग दिस बुक, और उसमें लिखा था कि ये वाली जो वर्स है कि अगर तुम मुझसे कुछ मांगोगी तो मैं वो तुम्हें दे दूंगा। तो एक्चुअली जो न्यू टेस्टामेंट है वो लिखी है ग्रीक लैंग्वेज में। तो ग्रीक लैंग्वेज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में उतने वर्ड्स ही नहीं हैं कि वो ग्रीक लैंग्वेज को समझा सके। और जो ओल्ड टेस्टमेंट है वो अरामिक में लिखी है, हिब्रू लैंग्वेज में लिखी है। हिब्रू लैंग्वेज इज सो वास्ट, इट इज सो वास्ट, उसके लिए इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है। सो really sometimes it's very pathetic. I wish we can all learn Hebrew to have a full comprehension of the Bible. काश कि हम लोग हिब्रू सीख सके, ये मेरा मतलब था। तो वहां पर लिखा था ग्रीक भाषा में, ओल्ड न्यू टेस्टामेंट में, जॉन चैप्टर 14 में, कि अगर तुम मुझसे कुछ मांगोगे मेरे नाम से तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। आगे सुनिए एक्साइटिंग पार्ट, वर्स वहां खत्म नहीं है। और अगर वो मेरे पास है, सॉरी, अगर वो मैं तुम्हें दे दूंगा, और अगर वो मेरे पास नहीं है तो वो मैं तुम्हारे लिए क्रिएट करके तुम्हें दे दूंगा। आमेन। और मेरे साथ तो बहुत दफा हुआ है। गॉड हैज क्रिएटेड सो मेनी थिंग्स फॉर मी, आई कांट इवन टेल यू। मैंने गॉड से प्रेयर करी और वो चीज थी भी नहीं और वो क्रिएट हो गई। इनफैक्ट जो मेरी लास्ट जॉब थी उसके लिए मैंने जुलाई 2008 में प्रेयर करी। I was in St. Stephen's Hospital. I was lying on my bed. I had a surgery and I was praying. I said, God, if it is possible, give me a job. ऐसी नौकरी दे दो जो मैं घर से करूं। तब वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब तो कोरोना की वजह से सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो बहुत ऑड बात थी। लेकिन गॉड, मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए, मुझे नहीं पता कौन देगा, आप मुझे देंगे। एंड आई प्रेड लाइक दैट। और उसके कुछ महीनों बाद मुझे वैसी जॉब मिली। एंड बाद में कई सालों के बाद मैंने ऐसे ही पूछा, पता चला मुझे कि जिस वक्त मैंने ये प्रेयर करी थी उस वक्त ये डिपार्टमेंट मेरे ऑफिस में, मेरी कंपनी में था ही नहीं। वो मेरी प्रार्थना के बाद वो डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ था। और जब ये बात बताई जा रही थी, कोई कह रहा था, माय सीईओज एंड दे वर टॉकिंग, आई सेड, ओह माय गॉश, आई प्रेड इन जुलाई 2008 एंड गॉड क्रिएटेड दिस डिपार्टमेंट समवेयर इन अगस्त एंड सितंबर, एंड आई वाज इन, और मेरा इंटरव्यू अक्टूबर में हुआ और मुझे पोजीशन भी मिल गई, एंड टू वर्क फ्रॉम होम। एंड दिस इज हाउ गॉड इज, कि जब हम गॉड से कुछ मांगते हैं उनकी इच्छा के अनुसार वो हमें दे देंगे, और अगर वो उनके पास नहीं है तो वो हमारे लिए क्रिएट कर देंगे, उसकी रचना कर देंगे। आमेन। तो मैं अपने ट्रैक से चली गई थी। पहले हमने डिस्कस किया हमें प्रेयर क्यों करनी चाहिए, उसके बाद हमने डिस्कस किया हमें किसको प्रेयर करनी चाहिए, किसको बोलना है। जैसे हम कोर्ट जाते हैं तो कहते हैं, जज साहब हमारी प्रार्थना है, राइट, हम लोग एप्लीकेशन में लिखते हैं। लाइफ में जब हम प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम कहेंगे, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हम उन्हें एड्रेस करते हैं, हर प्रार्थना को हम उनके नाम से शुरू करते हैं। ओके। और दूसरी बात है, हम उस प्रेयर को हमेशा यीशु मसीह के नाम से खत्म करते हैं। अब बीच में क्या आता है वो हम अगली वेडनेसडे को देखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे कि प्रार्थनाओं के रिजल्ट क्या होते हैं, प्रार्थना को उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए है, उसे कैसे करते हैं, और उसके बाद हम उस प्रेयर को और भी पावरफुल कैसे बना सकते हैं। सो वील बी कमिंग बैक एंड डिस्कसिंग मोर अबाउट प्रेयर, ठीक है, बिकॉज प्रार्थना करना मैटर करता है। इट इज इम्पॉर्टेंट, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ। हमें गॉड ने अथॉरिटी दी है कि हम कोरोना को कहें, गो कोरोना, लीव दिस वर्ल्ड इन जीसस नेम। लोगों को छोड़ो, उनको छोड़ो यीशु के नाम से। हमारे को तुम्हारे ऊपर अधिकार है यीशु के नाम से। आमीन। इस वक्त हम लोग एक गाने में जाएंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट्स आवर लॉर्ड्स प्रेयर, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स सिंग दिस सॉन्ग। तेरा नाम
हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाया जाए, तेरी बादशाह ऐ हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए, जैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए, हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाह। मुझे विश्वास है आपको इस संदेश को सुन के एनकरेजमेंट मिला होगा। प्रार्थना से फर्क पड़ता है और आप लोग प्रार्थना करेंगे और भी अच्छे से करेंगे और ये पूरी सीरीज देखेंगे। बहुत सारे संदेश हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। हम लोग बाइबल की प्रार्थनाएं भी देखेंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि हमारी प्रेयर लाइफ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और हम सब एक दूसरे के लिए, अपने देश के लिए, अपने विश्व के लिए अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं कर पाएंगे। आपने आज क्या सीखा हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है हमसे पूछिएगा और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है इस नंबर पे आप हमसे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या SMS पे, और हम आपके लिए जरूर प्रेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।